हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग एपी में, आपको तो पहले ही पता है यार क्या क्या कर रहे हैं हम लोग। अभी हम लोग चैप्टर्स 5 की स्टडी कर रहे हैं मैथ्स में, जिसका नाम है एपी समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। याद है, पता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग एक्सरसाइज किसकी बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज किसकी बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज 5.2 की हम लोग बात कर रहे थे। एक्सरसाइज 5.2 में हमने सारे क्वेश्चंस को 17 से ऊपर जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को देख लिए थे। 16, 15, 14, 13, 12, 11 जितने क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन का कंसेप्ट हम लोग देख लिए थे। और आज हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन का कंसेप्ट को देखेंगे। ये काफी आसान क्वेश्चन है, ज्यादा भारी है नहीं। देखो सेम टू सेम काम करना है, ठीक है। हमें 20वां पद ज्ञात करना है। पता है क्या कर रहा है, कहता है एपी दिया मेरे 3, 8, 13 डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद हमें ज्ञात करना है। कितना पद ज्ञात करना है बुरे, हाँ 20वां पद ज्ञात करना है। बस सिंपल है। मतलब हमें बोला था कि हम लोग क्या करते हैं, पहले हम इधर से एपी ज्ञात कर रहे थे, हम इधर से पद ज्ञात कर रहे थे, लेकिन अब हमें पता कहता है अंतिम पद से, मतलब मेरा अंतिम पद ये है ना, तो हमें इधर से एपी ज्ञात करना है, इधर से नहीं ज्ञात करना। हमें इधर से एपी इधर से हमें 20वां पद ज्ञात करना, अंतिम पद से, ये शुरू पद से नहीं ज्ञात करना। हम पहले ए को क्या जानते थे, ए को हम लोग जानते थे कि भाई कुछ भी होता था, 20वां पद निकालो 21वां पद, कुछ भी करना पड़ता था, तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ से सबसे पहले प्रथम पद ए को मानते थे और डी निकालते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हमें कह रहा है अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना, मतलब हमें अंतिम पद से। तो कैसे, यहाँ ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम अंतिम पद से दिया है तो हम क्या करते हैं, पहले सीरीज अंतिम पद से एक सीरीज बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, देखो है ना, यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल लिखने में अंतिम पद से हम लिख लेते हैं शुरुआत में। तो पहले हम लिख लेते हैं 253, अंतिम पद से बोला तो कोई दिक्कत नहीं, लिखो 253। अब यहाँ पे डिस्टेंस देखो क्या है, यहाँ पे जो सार बनता निकलेगा मेरा 8 में से 3 जगह था 5, मतलब 5 का डिस्टेंस है, तो इसमें 5 गया तो कितना बचेगा 248, ये बचेगा ना 248। उसके बाद डॉट 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 कर दो, और लास्ट में ये कितना 13 है तो लिख दो 13, सॉरी कितना ये 3 है तो लिख दो 3। ये हो गया। थोड़ा सा हम उल्टा कर दे, अपोजिट कर दे, क्योंकि हमको अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना था, तो मैंने अपोजिट किया और कुछ भी चेंज नहीं किया है। मैंने अंतिम को पहले लिख दिया और जो शुरू था उसको मैंने लास्ट में लिख दिया। क्लियर है। चलो अब हमें क्या करेंगे, जो जो दिया है वहां पे लिख लो। तो लिखेंगे कैसे, यहाँ पे दिया कैसे लिखते, जैसे लिखते थे दिया गया है। अब यहाँ पे क्या दिया भाई, तो यहाँ पे दिया प्रथम पद ए, कितना मेरा बोर्ड है 253, है ना। एंड यहाँ पे डी ज्ञात करना है, तो अगला माइनस पिछला A2 माइनस A1। तो A2 का मान क्या है, यहाँ पे A2 का मान मेरा 248, अब माइनस ये कितना हो गया 253, A1 कितना हो गया 253, तो लिखो 253, घटा दो। तो जैसे हम इसको घटाएंगे तो क्या आएगा -5 आएगा। क्या आ जाएगा -5, क्या आएगा -5 आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे -5 आया, कब छोटा में से बड़ा ना जा रहा है, 48 में 53 गया तो छोटा में से बड़ा जा रहा है, तो जैसे यहाँ पे छोटा में से बड़ा जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरा -5 बचेगा। क्लियर है। अब हमें डी पता चल गया, तो हमें अब ए और डी पता चल गया, और हमें यहाँ पे क्या 20वां पद ज्ञात करना है। तो भाई ए और डी पता थे, 20वां पद ज्ञात नहीं करोगे कैसे, देखो। तो हम यहाँ पे A20 बराबर क्या लिख सकते हैं, A20 बराबर क्या लिख सकते हैं, A20 बराबर हमें वाट चाहिए, तो A20 बराबर क्या लिख सकते हैं, वाट कर देते, चलो हटाओ वाट कर देते हैं। अब हम जानते हैं क्या जानते हो, हम जानते हैं क्या जानते भाई, हम जानते हैं कि A20 हम क्या लिख सकते हैं, A20 बराबर क्या लिख सकते हैं, A+19D लिख सकते हैं कि नहीं। आपको कैसे भाई, फार्मूला है, क्या है हम जानते हैं, कौन फार्मूला याद है। आप ये भी फार्मूला पर काम कर सकते हैं। AN बराबर क्या होता है, A+n-1D कर सकते हैं। आप ये भी फार्मूला लगा के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें यहाँ पे 20वां पद कह रहा है, तो हम डायरेक्ट 20वां का फार्मूला लगा देते हैं, क्या दिक्कत है, हम डायरेक्ट फार्मूला लगाते क्या। A20 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, A20 बराबर लिख सकते हैं A+19D लिख दो। हमें दिक्कत क्या है, हम ये भी फार्मूला वही यूज हो रहा है, ये भी वही यूज हो रहा है, सिंपल है। तो हम डायरेक्ट क्यों ना आंसर निकालेंगे, जो हल्का फल्का है इसी से आंसर निकाल लेते हैं। तो ए का मान क्या है मेरा यहाँ पे 253, तो लगा दो 253, अब प्लस यहाँ पे डी का मान क्या निकला, तो ये मेरा पहले 19 जो कहते हैं लिखेंगे, और डी का मान क्या निकला बाबू -5, तो यहाँ पे कर दो -5। क्लियर है। अब यहाँ पे 253 में लिखो जो कहते हैं माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होता है तो लिख दो माइनस। अब 19 को 5 से गुना कर दो, तो 9 पंचे 45 का 5, हाथ में बचा 4, अब एक को पहाड़ा में 4 तो 5, अब 5 4 9 95, तो माइनस क्या हो गया 95। इसको घटाओ तो देखते हैं कितना आता है, तो घटाओ तो 3 में से 5 जाएगा, नहीं जाएगा, तो 13 में से 5 गया तो कितना बचेगा, तो 13 में से 5 गया ना तो बचेगा शायद 8, क्या बचेगा 8। अब बचा यहाँ पे 4 में से 9 जाएगा, नहीं जाएगा, इसमें से एक हासिल लो, तो 14 में से 9 गया, तो जैसे 14 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा मेरा, यहाँ पे बच जाएगा 14 में से 5, क्या बचेगा
5, इसमें कितना 1, ये हो गया 58। मतलब ए 20वां पद क्या होगा मेरा अंतिम पद से 58 होगा। यही मेरा आंसर था और हमें यही ज्ञात करना था। कह रहा था कि दिए गए एपी में से हमें अंतिम पद से 20वां पद को ज्ञात करना है। तो हमने पहले अंतिम पद से यहाँ पे इसको इस एपी को अंतिम पद बना लिया, पहले अंतिम पद से एपी बना लिया। उसके बाद क्या किया, जैसे हम लोग पहले ही करते थे वैसे हम लोग अभी भी कर दिए और इस तरह से हमने आंसर निकाल लिए। हम पहले आंसर चेक कर लेते हैं। होता है कभी कभी क्या होता है कि अपन लोग मिस्टेक कर जाता है, कैलकुलेशन में क्या होता है मिस्टेक कर जाते हैं, हम लोग का आंसर नहीं मिल पाता है। तो कहते भाई तूने गलत बता दिया। कितना बंदा तो कमेंट भी कर देता सर क्वेश्चन गलत बता दिए। तो उसी के लिए सबसे पहले मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, हो सकता है कहीं मेरे को गलती हो जाए। तो मेरा यहाँ पे है एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर कितना बाबू 17। हाँ परफेक्ट है, आगे मेरा आंसर परफेक्ट आ गया। बस हमें यही करना था, हमें आंसर में 20वां पद ज्ञात करना था अंतिम पद से। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही रहने दूंगा, फिर मिलता हम लोग अगले क्लास में। अभी तक चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लोगे ताकि हम अगला वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अदरवाइज अगर इसे नोट करना चाहते हैं आप इसे नोट कर ले। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।